ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सूर्याय नमः। सनातन धर्म के सभी प्रेमियों को और दिव्य दृष्टि परिवार से जुड़े हुए मेरे सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य राजेश शर्मा का सादर प्रणाम। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में और गुरु ग्रह के योग दोष में बनने वाले एक ऐसे दोष के बारे में, योग दोष के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत प्रभावित करता है गुरु की दशा में, महादशा में या राहु की दशा और महादशा में। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु राहु या गुरु केतु चंडाल दोष की। चंडाल योग क्या होता है? जब भी गुरु ग्रह की युति राहु के साथ बन जाती है या केतु के साथ बन जाती है, दोनों एक ही घर में आके बैठ जाते हैं, युति बनाते हैं। जब ये युति बनाते हैं तो जो योग इनका बनता है उस योग को ही चंडाल योग कहते हैं, गुरु चंडाल दोष कहते हैं। इसकी अलग अलग व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से की गई है कि इसके क्या प्रभाव रहते हैं। पर जो इसका सबसे बड़ा प्रभाव रहता है कि ये उस भाव में बैठ के उस भाव के कारक जो कार्य होते हैं उनमें रुकावटें पैदा करना, अचानक से उनमें फ़ायदा देना और अचानक से वहाँ पे रुकावटें पैदा करना, मतलब उस भाव में अस्थिरता पैदा करना। यही राहु गुरु के साथ बैठ के वहाँ पे करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि गुरु चंडाल दोष जो है वो कितना प्रभावी है और किस राशि में बैठा है और कितने डिग्री का है। अगर तो गुरु और राहु में डिग्री का अंतर, क्योंकि एक भाव में 30 डिग्री रहता है, तो अगर अंतर है 15 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर ये 2-4 डिग्री 5 डिग्री के बीच में बैठे हों और दोनों ही जो हैं वो यंग अवस्था में हों, मतलब 10 डिग्री से ऊपर 10-20 डिग्री के बीच में हों और दोनों पास हों, तो ये चंडाल योग जो है वो और ज़्यादा प्रभावित होकर निखर के निकलता है। होता क्या है गुरु चंडाल दोष में? ये गुरु की उन शक्तियों में जातक को भटका देता है। जो गुरु की शक्तियाँ उस घर से रिलेटेड जो जातक को मिलती हैं उनको उनमें भटकाने का काम करता है। जैसे मान लो कि अगर लगन भाव में बैठ जाए तो क्या करेगा? अगर लगन में ही चंडाल दोष बन जाए तो क्या होगा कि वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर कब्जा कर लेगा। मतलब कभी आप फैसले अच्छे ले लेंगे, कभी आप फैसले ख़राब ले लेंगे, कभी अच्छे ले लेंगे, कभी ख़राब ले लेंगे, और दूसरों के लिए फैसले जो लेंगे वो अच्छे ले लेंगे और अपने लिए जो ले लेंगे वो ख़राब ले लेंगे। तो ऐसा होता है कि राहु कई बार क्या होता है कि शुरू में अच्छी जो है वो उसमें आपको फ़ायदा देता है और बाद में दूसरे आप में उसमें नुकसान भी करता है। धन भाव में बैठ जाएगा तो धन से रिलेटेड ऐसी समस्याएं करेगा कि आपको इनिशियल में तो धन खूब सारा धन दे देगा, लेकिन बाद में उसको उसी तरीके से छीन भी लेगा और पूरे जीवन में ये समस्याएं चलती रहेंगी। हालांकि गुरु के द्वितीय भाव में बैठने से धन आता भी रहेगा लेकिन जाता भी रहेगा, तो वो स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है। और दूसरे द्वितीय भाव जो है वो वाणी का भाव भी है, तो वाणी के भाव में भी अगर चंडाल दोष बनता है तो आदमी की जो भाषा है वो बहुत कड़वी हो जाती है, वो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत बोलता फैक्चुअल है। क्योंकि गुरु साथ में बैठे हैं तो बोलेगा वो बिल्कुल फैक्चुअली, गलत बात नहीं बोलेगा, लेकिन वो बहुत तीखी और बहुत ही घनघोर अंदर तक हिला देने वाली बात बोल देगा, कटाक्ष कर देगा। और ऐसे आएंगे तीसरे भाव में अगर बैठेंगे, पराक्रम भाव में बैठ के गुरु चंडाल दोष जो है वो राहु थर्ड हाउस में बैठ के फ़ायदा तो देता है, लेकिन चंडाल दोष का वही है कि आपको मतलब अस्थिरता देता है, वहाँ पे रुकावटें व्यवधान पैदा करता रहता है। फोर्थ हाउस में हो जाएगा तो सुख में करेगा। चौथा घर सुख का है तो सुख से रिलेटेड चीज़ों में समस्याएं करेगा, विघ्न बाधाएं पैदा करेगा, कष्ट पैदा करेगा। फिफ्थ में है तो ज्ञान का है, शिक्षा का है, वहाँ पे बाधाएं पैदा करेगा, मन उचाट कर देगा, बंदा पढ़ाई जो है वो अच्छा खासा पढ़ता जो है वो पढ़ाई छोड़ देगा। ऐसे ही सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो
रोग रिपूर्ण, डे टू डे व्यापार, तो इन चीज़ों में भी जो है वो उतार चढ़ाव अचानक से करेगा और कष्ट देने का प्रयास करेगा। सप्तम घर में अगर बनता है चंडाल दोष तो पति पत्नी से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न करेगा, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। अष्टम में है तो अष्टम में तो राहु वैसे ही बहुत कष्ट देते हैं, अष्टम महाकष्टम। तो अष्टम में बैठकर भी ये हमारे कष्टों को हमारे जीवन में ये करते हैं। खासकर अष्टम में बैठ के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जो है वो चला ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। 9th हाउस में बनेगा तो भाग्य भाव में ऐसा चलता रहेगा, उतार चढ़ाव, कभी अच्छा कभी बुरा। और अगर कर्म स्थान में बनता है तो कर्म से रिलेटेड भी वैसा ही है, कार्य स्थान में वैसा है, कभी अच्छी नौकरी मिल गई, कभी नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिल गया, कभी वहाँ पे डिमोशन की स्थिति आ गई, नौकरी छोड़ने की स्थिति आ गई। हाँ, एक लाभ स्थान में बैठ के ये इच्छा पूर्तियों में ज़रूर सहायक रहता है राहु। अनएक्सपेक्टेड धन भी देता है, लेकिन चंडाल दोष बनने के कारण वहाँ पे लिटिगेशंस भी देता है। तो मिलता है धन, लेकिन वो थोड़ा कष्ट से मिलता है। तो 12वें भाव में बैठ के खर्चों से रिलेटेड कराएगा। गुरु अच्छी चीज़ में खर्चा कराता है, राहु गलत चीज़ों में खर्चा कराता है, तो मिला जुला खर्चे वो 12वें भाव में कराएंगे, प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।